धड़क रही है। रामदीन की सांसें तेज चल रही हैं। कमरे में एक दिया जल रहा है जो बुझने की कगार पर है। सिया, मेरी बच्ची, दिए में तेल डाल दो। मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। शायद मेरा वक्त आ गया है। नहीं पिताजी, ऐसी बातें मत कीजिए। मैंने जिया को हकीम के पास भेजा है, वो बस आती ही होगी। आप बस आंखें मत मूंदना। फिर जिया हाफते हुए कमरे में घुसती है और बोलती है, हकीम घर पर नहीं है दीदी, अब क्या होगा? पिताजी आप ठीक तो हो जाएंगे ना? चुप हो जाओ सिया, शोर मत करो। मेरे पास अब हकीम के लिए वक्त नहीं है। तुम दोनों पास आओ, मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो मैंने आज तक छुपा कर रखा था। हम कोई मामूली गरीब नहीं है। ये सुन दोनों बहनें हैरान हो जाती है। तभी जिया हैरानी से बोली, क्या क्या हम किसी राज्य के खोए हुए राजकुमारी हैं? क्या हमारे पास महल है? महल से भी कीमती चीज है तुम्हारे पास सिया। बिस्तर के नीचे एक गुप्त दरार है, उसे खोलो। उसमें 2 पोटलियां है। सिया पोटलियां निकालती है। एक में से चमकती हुई सुनहरी चाबी और दूसरे में से एक नीलम जड़ा हार निकलता है। सिया, ये जादुई चाबी तुम्हारी है। ये चाबी केवल लोहे की नहीं, इसमें पुराने देवताओं का आशीर्वाद है। ये तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खजाना और सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। लेकिन याद रखना, ये चाबी तभी काम करेगी जब तुम्हारा इरादा नेक होगा। पिताजी, मैं इस चाबी का क्या करूंगी? मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। समय आने पर ये चाबी खुद बोलेगी सिया। और जिया, ये जादुई हार तुम्हारा है। इसे पहनकर तुम जीवन में सिर्फ एक बार कोई भी इच्छा मांग सकती हो। वो इच्छा पत्थर की लकीर बन जाएगी। इसलिए इसे तब तक मत पहनना जब तक मौत सामने खड़ी न हो। जिया हार को चमकती देख खुश हो जाती है। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। क्या मैं इससे बहुत सारा खाना और सुंदर कपड़े मांग सकती हूँ? लालच मत करना जिया, वरना ये हार तुम्हारी जान भी ले सकता है। और सुनो, वो जो बाहर कालू बैठा है, वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है। वो मेरा सबसे वफादार दोस्त है। वो बोलेगा जब उसे लगेगा कि तुम दोनों खतरे में हो। वो बोलेगा। क्या कुत्ता बोलेगा? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? बस अब मेरी आंखें भारी हो रही है। याद रखना, काले जंगल के रक्तदानों से बचकर रहना। वो इन दोनों चीजों के पीछे सदियों से पड़ा है। वो आ रहा होगा। इतना कहते ही रामदीन का हाथ नीचे गिर जाता है। उसकी सांसें थम जाती हैं। कमरे का दिया बुझ जाता है। अगले दिन पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद दोनों बहनें घर लौटती है। वो गुमसुम है। रोना धोना बंद करो लड़कियों, अब लड़ने का समय है। भूत भूत, कुत्ता बोला। दीदी देखो, कुत्ता कालू बोल रहा है। सिया हैरान होकर पीछे हटकर बोलती है, पिताजी ने सच कहा था। कालू, तुम कौन हो? मैं एक राक्षस हूँ सिया। तुम्हारे पिता ने मुझे एक श्राप से बचाया था, तब से मैं उनकी सेवा में हूँ। लेकिन अभी बातें करने का समय नहीं है। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? हवा ठंडी हो रही है, चिड़िया खामोश हो गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
कि रक्त दानव को पता लग गया है कि रामदीन मर चुका है। उसकी सेना इस झोपड़ी की तरफ बढ़ रही है। उसे वो चाबी और हार चाहिए। अगर उसे वो मिल गए तो वो अमर हो जाएगा और चारों तरफ अंधेरा फैल जाएगा। तो हम क्या करें? मेरे पास हार है। मैं अभी इच्छा मांगती हूँ कि वो दानव मर जाए। मूर्ख मत बनो जिया। दानव कोई साधारण शत्रु नहीं है, वो जादुई मायावी है। तुम्हारी एक इच्छा उसे शायद ही मार पाए और तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो दोगी। हमें यहाँ से भागना होगा। शक्ति खो दोगी। हमें यहाँ से भागना होगा। तभी झोपड़ी की छत जोर से हिलती है। बाहर से एक भारी और डरावनी आवाज आती है। रामदीन के बच्चों, बाहर आओ। वो चाबी मुझे दे दो और अपनी जान बचा लो। मुझे पता है वो सुनहरी चाबी सिया के पास है। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं इस घर को कब्र बना दूंगा। ये सुन दोनों बहनें कांपने लगी। सिया कांपते हुए लेकिन मजबूती से बोलती है, कालू, हमें कहाँ जाना है? हम इस राक्षस से कैसे बचेंगे? मेरे पीछे आओ। झोपड़ी के पीछे एक गुप्त रास्ता है जो पुराने खंडहरों की तरफ जाता है। वहाँ दानव की शक्तियाँ कम हो जाती है। भागो। वो तीनों पीछे के रास्ते से भागते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें दिखता है कि एक विशाल लाल आंखों वाला राक्षस उनकी झोपड़ी को अपनी गदा से चकनाचूर कर रहा है। हमारा घर सब कुछ खत्म हो गया दीदी। चुपचाप भागो जिया। जब तक हमारे पास पिता की दी हुई चीजें हैं, हम हार नहीं मानेंगे। घंटों भागने के बाद वो एक गुफा के पास पहुंचते हैं जहां एक धूनी जल रही है। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन है। साधु महाराज आंखें खोलते हैं। मैं बहुत देर से तुम रक्षकों का इंतजार कर रहा था। प्रणाम महाराज, हमें हमारे पिताजी ने भेजा है। हमें बचा लीजिए, राक्षस हमारे पीछे हैं। पुत्री, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। सिया, तुम्हारी चाबी उस प्राचीन मंदिर का दरवाजा खोलेगी जहाँ राजकुमार आर्यन को कैद किया गया है, और जिया, तुम्हारा हार उस राजकुमार की सोई हुई शक्तियों को जगाएगा। लेकिन महाराज, पिताजी ने कहा था कि हार का इस्तेमाल सिर्फ एक बार होगा। क्या मुझे वो राजकुमार के लिए खर्च करना होगा? ये फैसला तुम्हें करना होगा जिया। क्या तुम अपनी एक इच्छा अपनी जान बचाने के लिए रखोगी या दुनिया को बचाने के लिए? याद रखना, सच्चा जादू त्याग में होता है, लालच में नहीं। गुफा के भीतर आग की लपटें ऊंची उठ रही थी। साधु महाराज की आंखें चमक रही थी। सिया और जिया जमीन पर बैठी उनकी बातें गौर से सुन रही थी। बेटियों, जिस रास्ते पर तुम निकलने वाली हो वो फूलों की सेज नहीं है। रक्त दानव ने राजकुमार आर्यन को पाताल गर्त की जेल में डाल रखा है। वो राजकुमार ही है जो उस दानव के अंत की गाथा लिख सकता है, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए सिया की चाबी और जिया के हार का एक विशेष तालमेल चाहिए होगा। महाराज, मुझे धन दौलत या शक्तियों का कोई लालच नहीं, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही कि मेरे पिता ने मुझे ये चाबी क्यों दी। मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ। मैंने तो कभी तलवार भी नहीं पकड़ी। साहस तलवार पकड़ने से नहीं होता सिया। साहस सही समय पर सही फैसला लेने में होता है। तुम्हारे पिता जानते थे
कि तुम अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकती हो। यही निस्वार्थ प्रेम इस चाबी की असली ताकत है। और मेरा क्या महाराज, पिताजी ने कहा था कि मैं जो चाहूँ वो मांग सकती हूँ। क्या मैं ये नहीं मांग सकती कि हम वापस अपने पुराने दिनों में चले जाएं, जहाँ पिताजी जीवित थे और हमें कोई डर नहीं था? साधु महाराज मुस्कुराते हुए बोले, जिया, समय की नदी कभी पीछे नहीं बहती। अगर तुम अपने पिता को वापस मांगोगी तो शायद वो आ जाए, लेकिन वो एक जीवित शव की तरह होंगे, क्योंकि कुदरत के नियम को तोड़ना विनाशकारी होता है। अपनी इच्छा को उस समय के लिए बचा कर रखो जब तुम्हारी एक पुकार हजारों जिंदगियों को बचा सके। साधु की कुटिया से विदा लेकर वो तीनों घने जंगल में प्रवेश करते हैं। यहाँ पेड़ इतने ऊंचे हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँचती। अचानक एक गूंजती आवाज आती है और एक विशाल हाथी जैसा जानवर, जिसके दांत सोने के हैं, वो रास्ता रोक लेता है। रुको, इस वन की सीमा पार करने की अनुमति किसी इंसान को नहीं है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम भी उस राक्षस के साथी हो? कालू आगे बढ़कर बोला, नहीं महाराज, शांत हो जाइए। मैं कालू हूँ, रामदीन का रक्षक। ये उनकी बेटियां हैं। हमें राजकुमार आर्यन को छुड़ाने के लिए पाताल गर्त की ओर जाना है। रामदीन का नाम सुनकर मैं तुम्हें छोड़ सकता था, लेकिन रास्ता नहीं दे सकता। काले शीशियां दे पिछे लोकी प्यार करदे।